हेलो नमस्ते, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आतिश बेतुल के पिता से मिलने जेल आया है। बेतुल के पिता कहते हैं, आतिश तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि नाजिर ने मेरी बेटी का कत्ल किया है। आतिश कहता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं थे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, मगर आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की। वो कहता है, मैं मेरी बेटी को अपने हाथों से इंसाफ दिलाना चाहता था, अब उसकी आत्मा को शांति मिली होगी। आतिश कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जल्दी यहाँ से निकाल लूंगा। फिर वो कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे मेरी भी सजा मिले, इसलिए तुम मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे। दूसरी तरफ मरजान की माँ हैदर को कहती है, तुमने मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया, तुमने उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। हैदर कहता है, समय आने पर सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतिश की मॉम ने ये किया है, उसे भी ये दर्द महसूस होना चाहिए जो दर्द उसने आज मुझे दिया है। दूसरी तरफ मरजान की फ्रेंड उससे कहती है, खुद को संभालो, इस दर्द से खुद को निकालो और अपने परिवार का सपोर्ट करो। मरजान कहती है, नहीं, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, तुम जानती हो ना मेरा भाई मेरी जिंदगी की रोशनी था, ये सब आतिश की वजह से हुआ है। फिर नाजिर वहां आता है और अपनी बहन को कहता है, चलो हमें यहाँ से जाना है। तभी आतिश भी वहां आ जाता है और कहता है, तुम फिर यहाँ आ गए। नाजिर कहता है, हिल्दरिम फैमिली हमारी बहुत सालों से दोस्त है, हमें यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आतिश गुस्से में कहता है, तुम्हें आज से मुझसे पूछना पड़ेगा, निकलो यहाँ से। दमित कहती है, बस करो तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना, मरजान की हालत तो देखो तुम लोग, शैतान कहीं के। मरजान दमित को रोकती है। दमित कहती है, मैं बाद में आती हूँ मरजान, और वहां से चली जाती है। यहाँ ऑफिस मैनेजर को नाजिर की कॉल आती है। नाजिर कहता है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। वो कहता है कि वो काम में बिजी था और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जमा नहीं कर पा रहा है। नाजिर कहता है, कुछ भी करो और जल्दी करो। डायरेक्टर उसे किसी से बात करते हुए देख लेती है और अपने असिस्टेंट को कहती है कि आज के बाद सारी रिपोर्ट्स तुम मुझे दोगे और यासिर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मरजान आतिश को कहती है, रुको, मेरी तरफ देखो, यहाँ किसी की मौत हुई है, तुम ऐसे ही सबको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। आतिश कहता है, ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ उसे यहाँ से फेंक सकता हूँ। मरजान कहती है, मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या। आतिश कहता है, तुम्हारा भाई एक खूनी था, कोई महान इंसान नहीं। मरजान कहती है, मेरे भाई ने अपनी गलतियों का पछतावा करने का सोच लिया था और वह तुम्हारी वजह से मर गया। आतिश कहता है, तुम्हारा भाई खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है, अब तुम मेरी बीवी हो, ऐसे किसी के साथ भी नहीं घूम सकती। दोबारा मुझे तुम्हारा एक्स फियंसी नजर नहीं आना चाहिए। मरजान कहती है, तुम मुझे लोगों से बात करने से नहीं रोक सकते, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आतिश कहता है, मैं ही अब तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ। इतना कहकर वो स्टोर रूम में चला जाता है और उस बोर्ड को देखने लगता है। वो मरजान के भाई के फोटो पर क्रॉस लगाता है और कमरे के बाहर आ जाता है। मरजान पीछे से ये सब देखती है और सोचती है कि इस रूम में क्या है। वो उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद होता है। यहाँ दोनों फैमिली बैठी हुई है। आतिश की मॉम कहती है, मुझे हलवा बहुत पसंद है। मरजान के फादर कहते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है। आतिश की माँ कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमारे यहाँ की रीत है हलवा खाना, इसमें शर्म आने जैसी क्या है। मरजान की माँ गुस्से में कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ ये हलवा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना हो। आतिश की माँ गुस्से से बोलती है, बकवास बंद कर, तुम्हारे बेटे को वही मिला जो उसने किया था, उसे अपने कर्मों की सजा मिली है। फिर मरजान की माँ वहां से रोते हुए बाहर आ जाती है। पीछे से हैदर भी आता है। वो कहती है, मेरा बेटा ठीक से जी भी नहीं पाया, वो मर चुका है। हैदर कहता है, तुम रो मत, मैं इन सब से अपने बेटे के मौत का बदला लूंगा। इस औरत को भी वही दर्द होना चाहिए जो मुझे आज हो रहा है। फिर मरजान अपने भाई के कमरे में आती है। वहां असली उसके भाई का कमरा लेना चाहती है और सारा सामान बाहर निकलवा रही होती है। मरजान कहती है, तुम इस रूम में क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। असली कहती है, ये मेरा घर है, मैं जो रूम चाहूँ उसमें रह सकती हूँ। मरजान गुस्से में फिर कहती है, निकलो यहाँ से। असली कहती है, तुम्हारे भाई को अपने कर्मों की सजा मिली है। फिर आतिश वहां आ जाता है और पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ। मरजान रोते हुए कहती है, तुम्हारी बहन मेरे भाई का कमरा लेना चाहती है, यह कमरा मेरे भाई की आखिरी निशानी है। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। आतिश कहता है, तुम कुछ दिन रुक नहीं सकती थी असली, पहले ही माँ ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है। मरजान गाड़ी लेकर बाहर जाती है और आतिश उसे देख लेता है। मरजान समुंदर के पास बैठकर बहुत रोती है। आतिश भी वहां आ जाता है।
मरजान को इस हालत में देखकर आतिश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब वो घर वापस आती है, आतिश सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। मरजान कहती है, तुम इतनी देर तक क्यों जग रहे हो? प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें मेरी फिक्र थी। आतिश कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता रहता है तुम कब और कहाँ जा रही हो। अब मुझसे बहस मत करो और अंदर जाओ। मरजान कहती है, थैंक यू समझने के लिए, और जब तक मैं ना कहूँ कमरे में मत आना आज के बाद। आतिश वहां से चला जाता है, लेकिन दूसरे कमरे से मरजान को देखता है। मरजान सोफे पर ही सो जाती है। तभी आतिश एक नौकरानी से कहता है कि ये शॉल जाकर मरजान को उड़ा दो, उसे ठंड लग रही है। सुबह हो जाती है। मरजान आतिश को देखती है और सोचती है कि क्या ये पूरी रात यहीं खड़ा था। फिर मरजान कहती है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, क्या तुम कमरे के बाहर जाओगे? आतिश के जाते ही मरजान उसकी जैकेट से उस खुफिया कमरे की चाबी निकाल लेती है। दूसरी तरफ हैदर शाहीन से मिलने आता है। शाहीन कहता है, ऑफिस क्यों नहीं आते? हैदर कहता है, मैं बाहर ही बात करना चाहता था। तुम जिस बिजनेस की बात कर रहे थे उसके बारे में बताओ। शाहीन कहता है, इसमें रिस्क बहुत है और पैसा बहुत ज्यादा। हैदर कहता है, ये खतरनाक है, मुझे सोचने का थोड़ा मौका दो। हैदर के जाने के बाद कमाल पैसों से भरा बैग लेकर शाहीन के पास आता है और कहता है, आतिश ने सलाम भेजा है। भाई ने कहा है कि कुछ भी हो जाए हैदर ये बिजनेस डील एक्सेप्ट करना चाहिए। कमाल कहता है कि बाकी के पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे। मरजान चाबी से उस खुफिया कमरे को खोलती है। जब वो उस बोर्ड को देखती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। उसे नीचे पड़ी हुई एक फोटो मिलती है और वो सोचती है कि ये लोग कौन हैं। तभी पीछे से आतिश आ जाता है और कहता है, छोटी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोटी सी दुनिया में झांकने की कोशिश? मरजान कहती है, कुछ नहीं, और जाने लगती है। आतिश उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? मेरे पॉकेट से ना। तुमको क्या लगा मैं बेवकूफ हूं? और पीछे क्या छुपा रही हो? मरजान के दोनों हाथ खाली होते हैं। आतिश कहता है, दोबारा इस रूम में आने की हिम्मत मत करना। मरजान वहां से चली जाती है। उसने वो फोटो छुपा ली थी। फोटो देखकर वो सोचती है कि क्या ये अनाथ आश्रम में पला बढ़ा है। मरजान जल्दबाजी में बाहर जा रही होती है और फिर आतिश से टकरा जाती है। आतिश पूछता है, कहाँ जा रही हो? मरजान कहती है, तुमसे मतलब? आतिश कहता है, बीवी हो तुम मेरी। मरजान कहती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारा पिछला कल जानना चाहती हूँ। आतिश कहता है, फिर हम साथ चलेंगे। दूसरी तरफ नाजिर फिर कंपनी में आया है और शाहीन से फाइल मांगता है। शाहीन कहता है, मैं मरजान मैम की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी जॉब रिस्क में है। नाजिर उसे धमकी देता है और वहां से चला जाता है। मरजान और आतिश यशील नाम की एक औरत से मिलते हैं। आतिश उसे गले लगाता है, जिसे देखकर मरजान को थोड़ी जलन होती है। यशील बताती है कि आतिश 7 साल पहले उनके अनाथ आश्रम आया था और बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। मरजान एक फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या आप इन्हें पहचानती हैं? वह औरत कहती है, हाँ, यह आतिश है। जब तुम पहली बार आश्रम आए थे तब तुम्हारी आंखों में बहुत गुस्सा और दर्द था। ये सुनकर मरजान को पुरानी बातें याद आती हैं। इधर हैदर यासीर को फोन करके शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन मांगता है। यासीर कहता है कि अब जाहिदा सब संभालती हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल है। हैदर उसे दबाव डालता है। यासीर कोशिश करता है पर जाहिदा उसे पकड़ लेती है और अपने एम्प्लॉय को कहती है कि यासीर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मरजान और आतिश घर आते हैं। मरजान उसे वो फोटो वापस दे देती है। आतिश कहता है, उम्मीद है तुम्हें जवाब मिल गए होंगे। मरजान की सीट बेल्ट फंस जाती है और आतिश उसे निकालने में मदद करता है, जिससे उनके बीच एक रोमांटिक पल बनता है। घर पर कमाल और असली आते हैं। कमाल कहता है, सुना है मेरी फोटो मरजान के हाथ लग गई थी। आतिश कहता है, हाँ, पर उस लेडी ने तुम्हारी कहानी ऐसे सुनाई जैसे वो मेरी हो। कमाल बताता है कि आश्रम में मिस वेदा ने उसका माँ की तरह ध्यान रखा था। आतिश कहता है कि हैदर ने शाहीन के साथ काम करने के लिए मानकर अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदा है। मरजान अपने पिता को अनाथ आश्रम वाली बात बताती है। हैदर कहता है, हमें नया काम शुरू करना है और मुझे तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है, क्योंकि शिपमेंट आतिश के सिग्नेचर से चलती है। मरजान थोड़ा हिचकिचाती है पर हैदर उसे मना लेता है। अगले सीन में आतिश अपनी बहन इलुल की कब्र पर आता है और बहुत रोता है। वो एक और कब्र पर भी गुलदस्ता रखता है जो उसके माँ बाप की है। बैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में उसके माँ बाप उसे स्कूल छोड़कर गए थे पर वापस नहीं आए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। आतिश कहता है कि उसने कभी अपनी बहन को ये नहीं पता चलने दिया कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वापस घर पर मरजान देखती है कि असली ने उसके भाई के कमरे से सारा सामान हटा दिया है।
वो गुस्से में सारी चीजें तोड़ने लगती है। आतिश वहां आकर सबको बाहर भेजता है। मरजान बहुत रोती है और कहती है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ मरजान की माँ असली की कॉफी में चुपके से जहर डाल देती है। मरजान जब घर से बाहर जाने लगती है तभी अंदर से चीखने की आवाज आती है। असली बेहोश होकर गिर गई है। आतिश तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागता है। हैदर समझ जाता है कि ये उसकी पत्नी नरमीन ने किया है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि असली को जहर दिया गया था, पर अब वो ठीक है। आतिश की मां मरजान पर गुस्सा करती है और उसे वहां से जाने को कहती है। मरजान उस आदमी से मिलने जाती है जिसने फोन किया था। वो आदमी पहले कहता है कि वहां आतिश नाम का कोई लड़का नहीं था, पर फिर कमाल के कहने पर वो पलट जाता है और मरजान को आतिश की फोटो दिखा देता है। ऑफिस में यासीर शिपमेंट की फाइलों की फोटो खींच लेता है। नाजिर मरजान से मिलकर अपनी गलतियों की माफी मांगता है और मरजान उसे माफ कर देती है। जब मरजान नाजिर की गाड़ी से उतरती है, आतिश उसे देख लेता है और बहुत गुस्से में आता है। वो मरजान का हाथ पकड़कर उसे डांटता है। अंत में आतिश के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहां हैदर और नरमीन उसे मार रहे हैं और आतिश कहता है कि तुम्हें इस पर पछतावा होगा। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है और आतिश दोनों के माँ बाप एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आतिश की माँ कहती है कि शाम तक मेरी बेटी की टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। भगवान से दुआ करो कि इसमें तुम दोनों का हाथ ना हो, नहीं तो ये घर मैं तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी। मरजान की माँ गुस्से में कहती है कि चुप हो जाओ, तुम्हारे दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं। फिर यहाँ कमाल असली के पास बैठा हुआ है। असली सो रही होती है और कमाल असली से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह पाता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है और वो चुप हो जाता है। फिर यहाँ हैदर को शिपिंग की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। मरजान की माँ कहती है कि ये सब कुछ मरजान की वजह से हुआ है, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मरजान है। हैदर कहता है नहीं, ये सब मुराद की वजह से हुआ है। आतिश और मरजान यहाँ किचन में होते हैं। मरजान पूछती है कि असली कैसी है अब। आतिश कहता है अभी सोई हुई है, रिजल्ट शाम तक आएंगे। फिर आतिश कहता है कि ये बॉटल मैं खोल देता हूँ। मरजान कहती है नहीं, मैं खुद खोल लूंगी। दोनों की नोक झोंक में बॉटल गिर जाती है। कांच उठाने में आतिश की उंगली में चोट लग जाती है। मरजान उसे पानी के नीचे ले जाती है और कटे हुए हिस्से पर बैंडेज भी लगाती है। फिर आतिश न्यू जूस की बोतल बाहर रख देता है ढक्कन खोलकर। फिर आतिश कहता है कि 1 घंटे में ऑफिस में मिलो, काम करना है बहुत। मरजान कहती है ठीक है। मरजान चुपके से कमरे में आती है और फाइल्स और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। फिर से आतिश वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मरजान कहती है तुमने ही मुझे बुलाया था कि 1 घंटे में आ जाना। आतिश कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने 1 घंटे बाद कहा था। मरजान कहती है ओके सॉरी, मैं भूल गई थी। फिर आतिश उसके पास आने लगता है। मरजान कहती है मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं जाती हूँ। आतिश उसे रोक लेता है और उसे प्यार से देखने लगता है। आतिश कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाती हो। मरजान कहती है देखो, तुमको लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और मुझे पता है तुम उन सबका जवाब नहीं दोगे। आतिश कहता है कि तुम्हारे पास दूसरे काम नहीं है क्या जो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मरजान कहती है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो, मुझे सब जानना है। आतिश कहता है कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल सकता। मरजान कहती है एक दिन मैं ये सब पता कर लूंगी और तुम देखना, मैं 187 डेज से पहले तुमसे फ्री हो जाऊंगी। आतिश कहता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत देख के मुझे मजा आ रहा है, बट तुम कुछ कर नहीं पाओगी। हैदर शाहीन को फोन करता है और कहता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। शाहीन कहता है बकवास मत करो, करना है तो करो, नहीं तो नहीं बोल दो। बहुत लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं। हैदर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आतिश ने शर्ट उतार रखी होती है तभी मरजान आ जाती है और कहती है सॉरी, मुझे लगा कमरे में कोई नहीं है। तभी आतिश का फोन बजता है जो कि मरजान के पास ही रखा होता है। आतिश मरजान के पास आता है। मरजान डर जाती है और बाहर चली जाती है। दोनों स्टडी रूम में आते हैं। मरजान उसे काम की सारी डिटेल समझाती है। आतिश उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहता है। मरजान जाने लगती है तो आतिश उसका रास्ता रोकता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर आतिश का परिवार कमरे में आता है। आतिश की माँ कहती है कि क्या रिजल्ट आया अभी या नहीं। बात कंफर्म है कि मरजान ने ही इसे मारने की कोशिश की होगी और कोई नहीं ये काम कर सकता। असली कहती है कि उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। फिर असली आतिश के साथ बाहर जाती है गार्डन में वॉक करने के लिए। कैमाल को ये चीज अच्छी नहीं लगती। यहाँ तीनों गार्डन में टहलते हुए पुरानी कई बातें याद करते हैं अपने बचपन की और अच्छे पलों की। तीनों बहुत खुश हैं आज। मरजान उन तीनों को दूर से देखती है और कहती है कि तुम किस तरीके के इंसान हो मुझे समझ में नहीं आते, कभी तुम बुरे तो कभी तुम अच्छे हो, जैसे भी हो लेकिन मेरी समझ के बाहर हो। फिर आतिश भी उसे देखता है। असली को ये देखकर जलन होती है। फिर वो जानबूझकर दर्द का नाटक करती है। मरजान भी वहाँ आती है भागकर और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। असली उसका हाथ हटा देती है और कुछ नहीं बोलती। तभी आतिश को डॉक्टर का फोन आता है। आतिश बहुत गुस्से में हैदर की तरफ आता है और उसको कॉलर से पकड़ लेता है। माँ और मरजान उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं लेकिन आतिश उसके बाप को नहीं छोड़ता है। हैदर कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। फिर आतिश कहता है कि किसी ने असली की कॉफी में चूहे मारने की दवा मिलाई थी, किसने किया है ये। हैदर कहता है मुझे नहीं मालूम, छोड़ो मुझे। तभी मरजान के बैग से वो जहर की बोतल गिरती है और आतिश ये देख लेता है।
आतिश मरजान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बैग है? मरजान कहती है हाँ ये मेरा बैग है, लेकिन मैंने ये नहीं किया। आतिश की माँ गुस्से में कहती है कि अगर तुमने नहीं किया तो ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? तुमने उसे मारने की कोशिश की और वो मरजान को जमीन पे धक्का देती है। आतिश अपनी माँ को संभालता है और वो कहती है कि मैं इसे मार डालूंगी, छोड़ो मुझे, इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। हैदर कहता है कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आतिश मरजान का हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाता है। दोनों कमरे में आते हैं। आतिश उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये तरीका चुना तुमने तुम्हारे भाई के मौत का बदला लेने का। मरजान कहती है कि मैंने ये नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। आतिश कहता है कि तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे भाई के मौत के जिम्मेदार हम हैं, इसलिए तुमने ये किया। मरजान कहती है कि तुमको सच में लगता है कि मैंने असली को जहर दिया? आतिश कहता है हाँ मुझे यही लगता है। आतिश कहता है कि नीचे मत आना और किसी के सामने दिखाई मत देना, स्पेशली असली की मॉम के पास, वरना वो तुम्हें मार डालेंगी। इतना कहकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। आतिश की माँ सभी नौकरों को एक साथ बुलाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ये जहर घर में कैसे आया? नौकर कहते हैं कि हम ऐसी जहरीली चीजें गार्डन के बाहर ही रखते हैं, हमें नहीं मालूम ये चीजें कैसे अंदर आईं। मरजान एस्ली के कमरे में आती है और तकिया ठीक करने की कोशिश करती है, तभी एस्ली चिल्लाने लगती है। कमाल वहां आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? असली कहती है कि ये मेरा गला घोट के मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मरजान कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, इसका सर टेढ़ा था, मैं सिर्फ तकिया लगाने की कोशिश कर रही थी। असली कहती है कि ये झूठ बोल रही है। आतिश कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मरजान कहती है कि सिर्फ इससे बात करने आई थी जहर के बारे में कि क्या इसी ने किसी को देखा था। आतिश एक बार फिर उसे कमरे के बाहर लेकर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इन लोगों के सामने नहीं आने के लिए, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मरजान कहती है कि मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए आई थी। आतिश प्लीज मेरे पर भरोसा करो। फिर दोनों को कंपनी से कॉल आता है एक ही टाइम पे। अमेरिका के कुछ क्लाइंट्स हैं जो अभी मीटिंग करना चाहते हैं 10:30 बजे तक। मरजान कहती है कि मैं मीटिंग संभाल लूंगी, तुम यहाँ एस्ली का ध्यान रखो। आतिश कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तभी हैदर आता है और कहता है कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं मरजान? आतिश उसे कहता है कि मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हैदर फिर कहता है कि ये मेरी ही कंपनी है और आज ये यहाँ पर बॉस बनकर बैठा है, और फिर कहता है कि क्या तुमने सोचा जो मैंने तुम्हें बताया था? मरजान कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। हैदर कहता है ठीक है जाओ तुम। सीन ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, दोनों मीटिंग के लिए ऑफिस आते हैं। मरजान कहती है कि मैंने सच में एस्ली को जहर नहीं दिया, मुझ पर भरोसा करो, मैं कसम खाती हूँ। आतिश कहता है कि और वो क्या था जो तुम पिलो हाथ में लेकर खड़ी थी? इससे तो ये लगता है कि तुम दूसरी बार उसे मारने लगी थी। मरजान कहती है कि कितनी बार मैं कहूँ कि मैं उससे सिर्फ बात करने गई थी। मरजान अपनी फाइल और लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में जाती है काम करने के लिए। आतिश कहता है कि तुम यहीं बैठ के काम करो, फिर भी वो जाने लगती है। आतिश उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सुनाई नहीं देता, मैंने कहा ना यहीं पर बैठ के काम करो, चुपचाप बैठो यहाँ पर। मरजान कहती है ओके मैं यहीं बैठती हूँ। मरजान खाने पीने का ढेर सारा सामान लेकर अंदर आती है। आतिश कहता है कि क्या तुमने खाने की पूरी मशीन में डाका डाला है? मरजान कहती है कि मैं क्या करूं, जब मैं काम करती हूं तब मुझे बहुत भूख लगती है, ऊपर से मशीन ने मुझसे 150 रुपए ज्यादा ले लिए। यह सब सुनकर आतिश हंसने लगता है। आतिश कहता है कि मुझे प्लाजा मैनेजमेंट के बारे में बताओ। मरजान कहती है क्यों, क्या मैं तुम्हें इस कंपनी की मैनेजर दिखाई देती हूँ? तुमने तब नहीं देखा जब तुमने कंपनी का एग्रीमेंट साइन किया था। आतिश कहता है कि मैं कूल हूं ना, और तुमने उस दिन मुझ पर ध्यान दिया था जिस दिन तुमने अपनी कंपनी खोई थी। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। मरजान कहती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम तुम कब आए, मेरा ध्यान तुम पर ही नहीं रहता है, मुझे और भी काम रहते हैं कंपनी में। दोनों काफी देर तक कुछ अच्छी बातें करते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी हैं। पहली बार ये दोनों खुश दिख रहे हैं। मरजान कहती है कि मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट बना दिया है। आतिश कहता है कि मेरी ड्राफ्ट ज्यादा अच्छी है। मरजान कहती है ठीक है, तुम महान हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो हम तुम्हारा ड्राफ्ट देखेंगे। अब वो ड्राफ्ट देखने के बाद मरजान कहती है कि ये तो मेरा है, तुमने मेरी ड्राफ्ट चोरी की, तुम चोर भी हो। फिर मरजान खाने लगती है। आतिश उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है और स्माइल भी करता है। दूसरी तरफ वहाँ कमाल असली के कमरे के बाहर खड़ा है। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहता है कि ऐसे ही खड़ा हूँ, अगर असली को किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं यहाँ हूँ। फिर वो कहती है कि मेरा बेटा मर गया जब वो छोटा था, पर भगवान ने मुझे तुम जैसे 2 बेटे और दे दिए, मैं अब यही हूँ बच्चे, जाओ तुम अब सो जाओ। और वो गुड नाइट कहकर चला जाता है। आतिश कमाल को फोन करता है कि क्या सब ठीक है, और वो कहता है कि हाँ भाई यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। आतिश कहता है कि कमाल तुमने कमरे में एग्जैक्टली क्या देखा था? कमाल कहता है कि जब मैं कमरे में गया तो मरजान के हाथों में सिर्फ तकिया था। भाई मैं इतना जल्दी किसी को जज नहीं करता हूँ। फिर आतिश कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी, वो सच में असली की हेल्प करना ही चाह रही होगी। जब आतिश वापस आता है मरजान तब तक सो चुकी होती है। मरजान को आतिश पिलो देने की कोशिश करता है, पर मरजान उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर आतिश प्यार से उसके बालों को सहलाता है और कहता है कि क्या सच में इसने ये काम किया होगा, पर इसकी ये भोली शक्ल देखकर नहीं लगता। फिर सुबह हो जाती है, दोनों वहीं पर सोए होते हैं। आतिश पहले उठ जाता है, पर मरजान को देखकर फिर सोने का नाटक करता है। फिर मरजान उठती है और थोड़ा शॉक हो जाती है और आतिश को देखती है। मरजान वहां से जाते समय अपना ब्लैंकेट आतिश के ऊपर डाल देती है। आतिश उठता है और सोचता है कि इसने मुझे ये ब्लैंकेट क्यों दी,
ये लड़की मुझे हर बार हैरान कर देती है। मरजान और आतिश दोनों घर आते हैं। मरजान पहले घर के अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है असली की माँ उसके बाल पकड़ लेती है। मरजान कहती है कि क्या कर रही हैं आप, छोड़िए मुझे। असली की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मरजान कहती है मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, और वो उसे नीचे पटक देती है पर उसके बाल फिर भी नहीं छोड़ती। फिर असली की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम आतिश को अपनी जेब में रखकर मुझे इस्तेमाल करोगी। फिर वो जहर की बोतल से मरजान को मारने की कोशिश करती है। मरजान कहती है क्या कर रही हैं, छोड़िए मुझे। असली की माँ कहती है कि तुमने जो किया वही मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ, पियो ये जहर। तभी वहाँ आतिश और कैमाल आ जाते हैं। आतिश आकर असली की माँ को उससे दूर करता है और कहता है कि क्या कर रही हैं आप, छोड़िए इसे, आप पागल हो गई हैं। मरजान कहती है दूर रहो मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। आतिश वहाँ से बाहर चला जाता है। आतिश असली की माँ पर गुस्सा करता है और कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने उसे जहर देने की कोशिश की। असली की माँ कहती है कि उसने मेरी बेटी को 2 बार मारने की कोशिश की। आतिश कहता है तो क्या आप ऐसी हरकतें करेंगी, हम यहाँ किसी का खून करने नहीं आए हैं। असली की माँ कहती है कि तो तुम अब अपनी बीवी की तरफ से बोल रहे हो। आतिश चुप हो जाता है। फिर मरजान अपनी माँ के पास आती है। मरजान की माँ कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही आतिश को अपनी जिंदगी में लाया। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हारा भाई भी जिंदा होता, और जो उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया आज उनकी बेटी के साथ भी हुआ। मरजान की माँ आगे कहती है कि मुझसे ही गलती हो गई, जहर बहुत कम डाला था इसलिए आज वो लड़की जिंदा है। मरजान कहती है कि माँ आपने क्या कहा, ये आपने किया था। मरजान की माँ कहती है कि हाँ ये मैंने किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर दूसरी साइड असली भी वहाँ आ जाती है। आतिश का परिवार अंदर आ जाता है। असली कहती है कि इसी ने मुझे जहर दिया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसी ने मेरी कॉफी में जहर मिलाया था। असली पूरा इल्जाम मरजान पर डाल देती है और कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद आया, इसी ने ये सब किया है। मरजान कहती है कि मैंने ये नहीं किया। आतिश कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, चलो असली के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मरजान कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। आतिश कहता है कि बैठो और माफी मांगो नहीं तो मैं अभी 187 डेज का एग्रीमेंट फाड़ दूंगा, तुम सबका सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम तो जेल ही जाओगी सीधा। मरजान मजबूर होकर घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है। आतिश कहता है कि मुझे नहीं, असली को देखकर सॉरी बोलो। मरजान कहती है आई एम सॉरी, असली मुझे माफ कर दो। आतिश कहता है जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। फिर वो जोर से सॉरी बोलती है और फिर आतिश का परिवार वहाँ से चला जाता है। दोनों माँ बाप मरजान को उठाने आते हैं तो मरजान कहती है कि डोंट टच मी, छूना भी मत मुझे, दूर हट जाइए आप दोनों मुझसे। इसके बाद मरजान बहुत रोती है। आतिश शाहीन को फोन करता है और पूछता है कि क्या हैदर ने वो एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। शाहीन कहता है कि नहीं, थोड़ी देर बाद करेगा। आतिश कहता है कि कुछ भी करो, आज नहीं तो कल में हैदर के सिग्नेचर्स आने चाहिए उन पेपर्स पर। मरजान अपने माँ बाप के पास आती है और कहती है कि मेरी तरफ देखिए, आपने ये क्यों किया। यहाँ हैदर को भी पता होता है कि उसकी बीवी ने ही वो जहर दिया था अपने बच्चे का बदला लेने के लिए। हैदर कहता है कि तुम्हारी माँ अपने बच्चे खोने के दर्द में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है, लेकिन तुम यह मत भूलना कि आतिश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी हैदर को शाहीन का फोन आता है कि जल्द से जल्द वो पेपर साइन करके भेजो, नहीं तो हम ये डील किसी और कंपनी के साथ कर लेंगे। फिर हैदर मरजान के पास आता है और कहता है कि हमें ये काम एक साथ मिलकर करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और चांस नहीं बचा है, अगर आतिश को अपनी जिंदगी से निकालना है तो यही रास्ता है। मरजान कहती है कि तो ठीक है, हम ये काम करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। आतिश रूम में आता है और कामवाली को कहता है कि क्या कर रही हो, इस सूटकेस में क्या है। वो कहती है कि मरजान मैम का सामान है, वो अब से गेस्ट रूम में रहेंगी। आतिश कहता है कि इसे फिर से अंदर रख दो। मरजान गेस्ट रूम में होती है तो आतिश जाता है और उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है। आतिश कहता है कि तुम इसी कमरे में रहोगी और इसी बेड पर सोओगी, सो दैट सुबह जब भी तुम अपनी आंखें खोलोगी तुम मेरा ही चेहरा देखोगी और मेरी मर्जी के बिना तुम कमरे के बाहर भी नहीं निकलोगी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। मरजान कहती है कि एक ही बार मुझे मार क्यों नहीं डालते हो। दूसरी तरफ नाजिर, हैदर और शाहीन यहाँ तीनों एक साथ मिलते हैं। हैदर कहता है कि नाजिर मेरा न्यू पार्टनर है, मैंने मेरी कंपनी इसी को बेची है, कांग्रेचुलेशन नाजिर, अब तो हम भी पार्टनर्स हैं। नाजिर कहता है कि एक बार सारे पेपर साइन हो जाएं, फिर हम आतिश को सरप्राइज देंगे। आतिश कमरे में आता है, मरजान सोने का नाटक कर रही होती है। आतिश कहता है कि उठो और मेरी तरफ देखो। मरजान कहती है कि एक दिन तुम बहुत पछताओगे, याद रखना, आई हेट यू, भीख मांगोगे मुझसे एक दिन माफी के लिए, याद रखना जब वो दिन आएगा मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। और आतिश शांत हो जाता है। फिर मरजान और देमित बात कर रहे होते हैं, तभी असली की माँ आती है और मरजान को बालों से पकड़ लेती है और किचन में लेके जाती है। मरजान कहती है कि छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन असली की माँ नहीं सुनती है, किचन का दरवाजा बंद कर देती है और गैस जलाकर जलती हुई आग में मरजान का हाथ डाल देती है। मरजान चीखती चिल्लाती है दर्द में। सब लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी आतिश आ जाता है और कहता है मदर दरवाजा खोलिए। और अभी भी वो मरजान का हाथ जला रही होती है और कहती है कि तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया उसकी सजा दे रही हूँ मैं तुम्हें। मरजान दर्द में चिल्ला रही होती है। आतिश दरवाजा तोड़ देता है और गुस्से से कहता है कि मदर ये आप क्या कर रही हैं, बाहर जाइए आप यहाँ से। आतिश मरजान का हाथ पानी के नीचे डालता है। मरजान दर्द में अभी भी चिल्ला रही है। आतिश कहता है कि शांत हो जाओ प्लीज, सब ठीक है। मरजान का हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गया होता है। कमाल कहता है कि मदर मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने किया है वो बहुत गलत किया आज,
और आतिश भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपने ये सब क्यों किया। असली की माँ कहती है कि इतने साल बाद भी तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या। अगर किसी ने मेरे बच्चे को तकलीफ दी तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी। आतिश कहता है कि दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। असली की माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में मरजान की दोस्त कहती है कि ये औरत जिस तरीके से तुमको परेशान कर रही है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती मरजान। मरजान कहती है कि मैं यह सब नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे शांति से रहने दो। फिर वो कहती हैं डॉक्टर के पास तो चलो। मरजान कहती है कि मैं ठीक हूँ, रहने दो। आतिश कमरे में आ जाता है और वो लड़की उठकर वहां से चली जाती है। फिर आतिश मरजान के पास आता है और उसके जले हुए हाथ पर दवाई लगाता है और उसे पट्टी करता है। फिर मरजान खड़ी हो जाती है तो आतिश कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मरजान कहती है ऑफिस जा रही हूँ। आतिश कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। मरजान कहती है क्यों, अब काम पर जाने के लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत है क्या मुझे। आतिश कहता है हाँ, अब तुम्हें जरूरत है। आतिश उसका फोन उससे ले लेता है और उसे कमरे में लॉक कर देता है। मरजान कहती है दरवाजा खोलो आतिश, मुझे बाहर जाना है, खोलो। हैदर और नाजिर कमरे में आते हैं। तशीर उनका वेलकम करता है। हैदर कहता है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जाहिदा उन्हें पीछे से देख रही होती है। नाजिर को कोई कॉल आती है और वो गुस्सा हो जाता है। नाजिर आतिश के घर आता है। नाजिर का बॉडीगार्ड आतिश के ऊपर हमला करता है लेकिन आतिश उसे मार गिराता है। कमाल भी पीछे से उसकी मदद के लिए आ जाता है। नाजिर कहता है कि मैंने सुना जो तुमने मरजान के साथ किया, इस तरीके से तुम अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हो। आतिश गुस्से में नाजिर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो मेरी बीवी है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, निकलो यहाँ से। नाजिर वहाँ से चला जाता है। मरजान कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। मरजान दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है। कमाल आतिश को फोन करता है कि कंपनी से मैसेज आया है, वो जहर निर्मिन के नाम से आया था, उसी ऑर्डर में चूहे मारने की दवा थी। और यहाँ आतिश को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे मरजान की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं कि तुम एक दिन जरूर पछताओगे। आतिश कहता है कि मतलब उसने ये काम नहीं किया। कमाल कहता है कि हाँ, निर्मिन ने असली को जहर दिया था, मरजान ने नहीं। आतिश कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत वहाँ पर आता हूँ। आतिश घर पर आता है। जब तक वो कमरे में आता है तब तक मरजान वहाँ से जा चुकी होती है। आतिश सोचता है वो जरूर कंपनी ही गई होगी। कमाल वहाँ आता है। आतिश कहता है कि पहले हमें हैदर को खत्म करना है। नाजिर तो अपने आप आकर वहाँ पर फंस गया है, आज एक तीर से दो निशाने लगाएंगे हम। कंपनी में हैदर और नाजिर मरजान का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी मरजान वहाँ आ जाती है। नाजिर कहता है कि तुम्हारा हाथ ठीक है। मरजान कहती है हाँ, अब मैं ठीक हूँ। आतिश जाहिदा को फोन करता है और उसे बताती है कि मरजान और नाजिर पेपर पे सिग्नेचर करेंगे, हैदर नहीं। ये सुनकर आतिश परेशान हो जाता है। आतिश को अब समझ में आता है कि मरजान ऑफिस क्यों जा रही थी। आतिश कहता है कि मरजान, तुम्हें नहीं मालूम तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, पर हैदर तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। यहाँ मरजान पेपर्स पे साइन करने वाली है। आतिश जब तक पहुंचता है वो नाजिर से हाथ मिलाती हुई होती है, पता नहीं सिग्नेचर हुए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते और बबली एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मरजान और आतिश दोनों के माँ बाप एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आतिश की माँ कहती है कि शाम तक मेरी बेटी की टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, भगवान से दुआ करो कि इसमें तुम दोनों का हाथ ना हो, नहीं तो ये घर मैं तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी। मरजान की माँ गुस्से में कहती है कि चुप हो जाओ, तुम्हारे दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं। फिर यहाँ कैमाल असली के पास बैठा हुआ है। असली सो रही होती है और कमाल असली से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह पाता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है और वो चुप हो जाता है। फिर यहाँ हैदर को शिपिंग की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। मरजान की माँ कहती है कि ये सब कुछ मरजान की वजह से हुआ है, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मरजान है। हैदर कहता है नहीं, ये सब मुराद की वजह से हुआ है। आतिश और मरजान यहाँ किचन में होते हैं। मरजान पूछती है कि असली कैसी है अब। आतिश कहता है अभी सोई हुई है, रिजल्ट शाम तक आएंगे। फिर आतिश कहता है कि ये बॉटल मैं खोल देता हूँ। मरजान कहती है नहीं, मैं खुद खोल लूंगी। दोनों की नोक झोंक में बॉटल गिर जाती है। कांच उठाने में आतिश की उंगली में चोट लग जाती है। मरजान उसे पानी के नीचे ले जाती है और कटे हुए हिस्से पर बैंडेज भी लगाती है। फिर आतिश न्यू जूस की बोतल बाहर रख देता है ढक्कन खोलकर। फिर आतिश कहता है कि 1 घंटे में ऑफिस में मिलो, काम करना है बहुत। मरजान कहती है ठीक है। मरजान चुपके से कमरे में आती है और फाइल्स और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। फिर से आतिश वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मरजान कहती है तुमने ही मुझे बुलाया था कि 1 घंटे में आ जाना। आतिश कहता है हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने 1 घंटे बाद कहा था। मरजान कहती है ओके सॉरी, मैं भूल गई थी। फिर आतिश उसके पास आने लगता है। मरजान कहती है मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं जाती हूँ। आतिश उसे रोक लेता है और उसे प्यार से देखने लगता है। आतिश कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाती हो। मरजान कहती है देखो, तुमको लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और मुझे पता है तुम उन सबका जवाब नहीं दोगे। आतिश कहता है कि तुम्हारे पास दूसरे काम नहीं है क्या जो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मरजान कहती है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो, मुझे सब जानना है। आतिश कहता है कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल सकता। मरजान कहती है
एक दिन मैं ये सब पता कर लूंगी और तुम देखना, मैं 187 डेज से पहले तुमसे फ्री हो जाऊंगी। आतिश कहता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत देख के मुझे मजा आ रहा है, बट तुम कुछ कर नहीं पाओगी। हैदर शाहीन को फोन करता है और कहता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। शाहीन कहता है बकवास मत करो, करना है तो करो, नहीं तो नहीं बोल दो। बहुत लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं। हैदर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आतिश ने शर्ट उतार रखी होती है, तभी मरजान आ जाती है और कहती है सॉरी, मुझे लगा कमरे में कोई नहीं है। तभी आतिश का फोन बजता है, जो कि मरजान के पास ही रखा होता है। आतिश मरजान के पास आता है, मरजान डर जाती है और बाहर चली जाती है। दोनों स्टडी रूम में आते हैं। मरजान उसे काम की सारी डिटेल समझाती है। आतिश उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहता है। मरजान जाने लगती है तो आतिश उसका रास्ता रोकता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर आतिश का परिवार कमरे में आता है। आतिश की माँ कहती है कि क्या रिजल्ट आया अभी या नहीं। बात कंफर्म है कि मरजान ने ही इसे मारने की कोशिश की होगी और कोई नहीं ये काम कर सकता। एस्ली कहती है कि उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। फिर असली आतिश के साथ बाहर जाती है गार्डन में वॉक करने के लिए। कैमाल को ये चीज अच्छी नहीं लगती। यहाँ तीनों गार्डन में टहलते हुए पुरानी कई बातें याद करते हैं अपने बचपन की और अच्छे पलों की। तीनों बहुत खुश हैं आज। मरजान उन तीनों को दूर से देखती है और कहती है कि तुम किस तरीके के इंसान हो मुझे समझ में नहीं आते, कभी तुम बुरे तो कभी तुम अच्छे हो, जैसे भी हो लेकिन मेरी समझ के बाहर हो। फिर आतिश भी उसे देखता है। असली को ये देखकर जलन होती है। फिर वो जानबूझकर दर्द का नाटक करती है। मरजान भी वहाँ आती है भागकर और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। असली उसका हाथ हटा देती है और कुछ नहीं बोलती। तभी आतिश को डॉक्टर का फोन आता है। आतिश बहुत गुस्से में हैदर की तरफ आता है और उसको कॉलर से पकड़ लेता है। माँ और मरजान उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आतिश उसके बाप को नहीं छोड़ता है। हैदर कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। फिर आतिश कहता है कि किसी ने असली की कॉफी में चूहे मारने की दवा मिलाई थी, किसने किया है ये। हैदर कहता है मुझे नहीं मालूम, छोड़ो मुझे। तभी मरजान के बैग से वो जहर की बोतल गिरती है और आतिश ये देख लेता है। आतिश मरजान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बैग है। मरजान कहती है हाँ ये मेरा बैग है, लेकिन मैंने ये नहीं किया। आतिश की माँ गुस्से में कहती है कि अगर तुमने नहीं किया तो ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की। तुमने उसे मारने की कोशिश की और वो मरजान को जमीन पे धक्का देती है। आतिश अपनी माँ को संभालता है और वो कहती है कि मैं इसे मार डालूंगी, छोड़ो मुझे, इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। हैदर कहता है कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आतिश मरजान का हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाता है। दोनों कमरे में आते हैं। आतिश उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये तरीका चुना तुमने तुम्हारे भाई के मौत का बदला लेने का। मरजान कहती है कि मैंने ये नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। आतिश कहता है कि तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे भाई के मौत के जिम्मेदार हम हैं, इसलिए तुमने ये किया। मरजान कहती है कि तुमको सच में लगता है कि मैंने असली को जहर दिया। आतिश कहता है हाँ मुझे यही लगता है। आतिश कहता है कि नीचे मत आना और किसी के सामने दिखाई मत देना, स्पेशली असली की मॉम के पास, वरना वो तुम्हें मार डालेंगी। इतना कहकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। आतिश की माँ सभी नौकरों को एक साथ बुलाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ये जहर घर में कैसे आया। नौकर कहते हैं कि हम ऐसी जहरीली चीजें गार्डन के बाहर ही रखते हैं, हमें नहीं मालूम ये चीजें कैसे अंदर आईं। मरजान एस्ली के कमरे में आती है और तकिया ठीक करने की कोशिश करती है। तभी एस्ली चिल्लाने लगती है। कमाल वहां आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। असली कहती है कि ये मेरा गला घोट के मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मरजान कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, इसका सर टेढ़ा था, मैं सिर्फ तकिया लगाने की कोशिश कर रही थी। असली कहती है कि ये झूठ बोल रही है। आतिश कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मरजान कहती है कि सिर्फ इससे बात करने आई थी जहर के बारे में, कि क्या इसी ने किसी को देखा था। आतिश एक बार फिर उसे कमरे के बाहर लेकर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इन लोगों के सामने नहीं आने के लिए, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मरजान कहती है कि मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए आई थी, आतिश प्लीज मेरे पर भरोसा करो। फिर दोनों को कंपनी से कॉल आता है एक ही टाइम पे। अमेरिका के कुछ क्लाइंट्स हैं जो अभी मीटिंग करना चाहते हैं 10:30 बजे तक। मरजान कहती है कि मैं मीटिंग संभाल लूंगी, तुम यहाँ एस्ली का ध्यान रखो। आतिश कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तभी हैदर आता है और कहता है कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं मरजान। आतिश उसे कहता है कि मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हैदर फिर कहता है कि ये मेरी ही कंपनी है और आज ये यहाँ पर बॉस बनकर बैठा है, और फिर कहता है कि क्या तुमने सोचा जो मैंने तुम्हें बताया था। मरजान कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। हैदर कहता है ठीक है जाओ तुम। सीन ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है। दोनों मीटिंग के लिए ऑफिस आते हैं। मरजान कहती है कि मैंने सच में एस्ली को जहर नहीं दिया, मुझ पर भरोसा करो, मैं कसम खाती हूँ। आतिश कहता है कि और वो क्या था जो तुम पिलो हाथ में लेकर खड़ी थी, इससे तो ये लगता है कि तुम दूसरी बार उसे मारने लगी थी। मरजान कहती है कि कितनी बार मैं कहूँ कि मैं उससे सिर्फ बात करने गई थी। मरजान अपनी फाइल और लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में जाती है काम करने के लिए। आतिश कहता है कि तुम यहीं बैठ के काम करो, फिर भी वो जाने लगती है। आतिश उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सुनाई नहीं देता, मैंने कहा ना यहीं पर बैठ के काम करो, चुपचाप बैठो यहाँ पर। मरजान कहती है ओके मैं यहीं बैठती हूँ। मरजान खाने पीने का ढेर सारा सामान लेकर अंदर आती है। आतिश कहता है कि क्या तुमने खाने की पूरी मशीन में डाका डाला है। मरजान कहती है कि मैं क्या करूं, जब मैं काम करती हूं तब मुझे बहुत भूख लगती है, ऊपर से मशीन ने मुझसे 150 रुपए ज्यादा ले लिए। यह सब सुनकर आतिश हंसने लगता है। आतिश कहता है कि मुझे प्लाजा मैनेजमेंट के बारे में बताओ। मरजान कहती है क्यों, क्या मैं तुम्हें इस कंपनी की मैनेजर दिखाई देती हूँ।
तुमने तब नहीं देखा जब तुमने कंपनी का एग्रीमेंट साइन किया था। आतिश कहता है कि मैं कूल हूं ना, और तुमने उस दिन मुझ पर ध्यान दिया था जिस दिन तुमने अपनी कंपनी खोई थी। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। मरजान कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम तुम कब आए, मेरा ध्यान तुम पर ही नहीं रहता है, मुझे और भी काम रहते हैं कंपनी में। दोनों काफी देर तक कुछ अच्छी बातें करते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी हैं। पहली बार ये दोनों खुश दिख रहे हैं। मरजान कहती है कि मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट बना दिया है। आतिश कहता है कि मेरी ड्राफ्ट ज्यादा अच्छी है। मरजान कहती है ठीक है, तुम महान हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो हम तुम्हारा ड्राफ्ट देखेंगे। अब वो ड्राफ्ट देखने के बाद मरजान कहती है कि ये तो मेरा है, तुमने मेरी ड्राफ्ट चोरी की, तुम चोर भी हो। फिर मरजान खाने लगती है। आतिश उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है और स्माइल भी करता है। दूसरी तरफ वहाँ कमाल असली के कमरे के बाहर खड़ा है। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है कि ऐसे ही खड़ा हूँ, अगर असली को किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं यहाँ हूँ। फिर वो कहती है कि मेरा बेटा मर गया जब वो छोटा था, पर भगवान ने मुझे तुम जैसे 2 बेटे और दे दिए, मैं अब यही हूँ बच्चे, जाओ तुम अब सो जाओ। और वो गुड नाइट कहकर चला जाता है। आतिश कैमाल को फोन करता है कि क्या सब ठीक है, और वो कहता है कि हाँ भाई, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। आतिश कहता है कि कैमाल, तुमने कमरे में एग्जैक्टली क्या देखा था। कमाल कहता है कि जब मैं कमरे में गया तो मरजान के हाथों में सिर्फ तकिया था। भाई, मैं इतना जल्दी किसी को जज नहीं करता हूँ। फिर आतिश कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी, वो सच में असली की हेल्प करना ही चाह रही होगी। जब आतिश वापस आता है, मरजान तब तक सो चुकी होती है। मरजान को आतिश पिलो देने की कोशिश करता है, पर मरजान उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर आतिश प्यार से उसके बालों को सहलाता है और कहता है कि क्या सच में इसने ये काम किया होगा, पर इसकी ये भोली शक्ल देखकर नहीं लगता। फिर सुबह हो जाती है, दोनों वहीं पर सोए होते हैं। आतिश पहले उठ जाता है, पर मरजान को देखकर फिर सोने का नाटक करता है। फिर मरजान उठती है और थोड़ा शॉक हो जाती है और आतिश को देखती है। मरजान वहां से जाते समय अपना ब्लैंकेट आतिश के ऊपर डाल देती है। आतिश उठता है और सोचता है कि इसने मुझे ये ब्लैंकेट क्यों दी, ये लड़की मुझे हर बार हैरान कर देती है। मरजान और आतिश दोनों घर आते हैं। मरजान पहले घर के अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, असली की माँ उसके बाल पकड़ लेती है। मरजान कहती है कि क्या कर रही हैं आप, छोड़िए मुझे। असली की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मरजान कहती है मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, और वो उसे नीचे पटक देती है, पर उसके बाल फिर भी नहीं छोड़ती। फिर असली की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम आतिश को अपनी जेब में रखकर मुझे इस्तेमाल करोगी। फिर वो जहर की बोतल से मरजान को मारने की कोशिश करती है। मरजान कहती है क्या कर रही हैं, छोड़िए मुझे। असली की माँ कहती है कि तुमने जो किया वही मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ, पियो ये जहर। तभी वहाँ आतिश और कैमाल आ जाते हैं। आतिश आकर असली की माँ को उससे दूर करता है और कहता है कि क्या कर रही हैं आप, छोड़िए इसे, आप पागल हो गई हैं। मरजान कहती है दूर रहो मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। आतिश वहाँ से बाहर चला जाता है। आतिश असली की माँ पर गुस्सा करता है और कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने उसे जहर देने की कोशिश की। असली की माँ कहती है कि उसने मेरी बेटी को 2 बार मारने की कोशिश की। आतिश कहता है तो क्या आप ऐसी हरकतें करेंगी, हम यहाँ किसी का खून करने नहीं आए हैं। असली की माँ कहती है कि तो तुम अब अपनी बीवी की तरफ से बोल रहे हो। आतिश चुप हो जाता है। फिर मरजान अपनी माँ के पास आती है। मरजान की माँ कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही आतिश को अपनी जिंदगी में लाया, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हारा भाई भी जिंदा होता, और जो उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया आज उनकी बेटी के साथ भी हुआ। मरजान की माँ आगे कहती है कि मुझसे ही गलती हो गई, जहर बहुत कम डाला था, इसलिए आज वो लड़की जिंदा है। मरजान कहती है कि माँ आपने क्या कहा, ये आपने किया था। मरजान की माँ कहती है कि हाँ, ये मैंने किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर दूसरी साइड असली भी वहाँ आ जाती है। आतिश का परिवार अंदर आ जाता है। असली कहती है कि इसी ने मुझे जहर दिया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसी ने मेरी कॉफी में जहर मिलाया था। असली पूरा इल्जाम मरजान पर डाल देती है और कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद आया, इसी ने ये सब किया है। मरजान कहती है कि मैंने ये नहीं किया। आतिश कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, चलो असली के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मरजान कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। आतिश कहता है कि बैठो और माफी मांगो नहीं तो मैं अभी 187 डेज का एग्रीमेंट फाड़ दूंगा, तुम सबका सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम तो जेल ही जाओगी सीधा। मरजान मजबूर होकर घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है। आतिश कहता है कि मुझे नहीं, असली को देखकर सॉरी बोलो। मरजान कहती है आई एम सॉरी, असली मुझे माफ कर दो। आतिश कहता है जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। फिर वो जोर से सॉरी बोलती है और फिर आतिश का परिवार वहाँ से चला जाता है। दोनों माँ बाप मरजान को उठाने आते हैं तो मरजान कहती है कि डोंट टच मी, छूना भी मत मुझे, दूर हट जाइए आप दोनों मुझसे। इसके बाद मरजान बहुत रोती है। आतिश शाहीन को फोन करता है और पूछता है कि क्या हैदर ने वो एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। शाहीन कहता है कि नहीं, थोड़ी देर बाद करेगा। आतिश कहता है कि कुछ भी करो, आज नहीं तो कल में हैदर के सिग्नेचर्स आने चाहिए उन पेपर्स पर। मरजान अपने माँ बाप के पास आती है और कहती है कि मेरी तरफ देखिए, आपने ये क्यों किया। यहाँ हैदर को भी पता होता है कि उसकी बीवी ने ही वो जहर दिया था अपने बच्चे का बदला लेने के लिए। हैदर कहता है कि तुम्हारी माँ अपने बच्चे खोने के दर्द में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है, लेकिन तुम यह मत भूलना कि आतिश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी हैदर को शाहीन का फोन आता है कि जल्द से जल्द वो पेपर साइन करके भेजो, नहीं तो हम ये डील किसी और कंपनी के साथ कर लेंगे। फिर हैदर मरजान के पास आता है और कहता है कि हमें ये काम एक साथ मिलकर करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और चांस नहीं बचा है, अगर आतिश को अपनी जिंदगी से निकालना है तो यही रास्ता है।
मरजान कहती है कि तो ठीक है, हम ये काम करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। आतिश रूम में आता है और कामवाली को कहता है कि क्या कर रही हो, इस सूटकेस में क्या है। वो कहती है कि मरजान मैम का सामान है, वो अब से गेस्ट रूम में रहेंगी। आतिश कहता है कि इसे फिर से अंदर रख दो। मरजान गेस्ट रूम में होती है तो आतिश जाता है और उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है। आतिश कहता है कि तुम इसी कमरे में रहोगी और इसी बेड पर सोओगी, सो दैट सुबह जब भी तुम अपनी आंखें खोलोगी तुम मेरा ही चेहरा देखोगी और मेरी मर्जी के बिना तुम कमरे के बाहर भी नहीं निकलोगी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। मरजान कहती है कि एक ही बार मुझे मार क्यों नहीं डालते हो। दूसरी तरफ नाजिर, हैदर और शाहीन यहाँ तीनों एक साथ मिलते हैं। हैदर कहता है कि नाजिर मेरा न्यू पार्टनर है, मैंने मेरी कंपनी इसी को बेची है, कांग्रेचुलेशन नाजिर, अब तो हम भी पार्टनर्स हैं। नाजिर कहता है कि एक बार सारे पेपर साइन हो जाएं, फिर हम आतिश को सरप्राइज देंगे। आतिश कमरे में आता है, मरजान सोने का नाटक कर रही होती है। आतिश कहता है कि उठो और मेरी तरफ देखो। मरजान कहती है कि एक दिन तुम बहुत पछताओगे, याद रखना, आई हेट यू, भीख मांगोगे मुझसे एक दिन माफी के लिए, याद रखना जब वो दिन आएगा मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। और आतिश शांत हो जाता है। फिर मरजान और देमित बात कर रहे होते हैं, तभी असली की माँ आती है और मरजान को बालों से पकड़ लेती है और किचन में लेके जाती है। मरजान कहती है कि छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन असली की माँ नहीं सुनती है, किचन का दरवाजा बंद कर देती है और गैस जलाकर जलती हुई आग में मरजान का हाथ डाल देती है। मरजान चीखती चिल्लाती है दर्द में। सब लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी आतिश आ जाता है और कहता है मदर दरवाजा खोलिए। और अभी भी वो मरजान का हाथ जला रही होती है और कहती है कि तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया उसकी सजा दे रही हूँ मैं तुम्हें। मरजान दर्द में चिल्ला रही होती है। आतिश दरवाजा तोड़ देता है और गुस्से से कहता है कि मदर ये आप क्या कर रही हैं, बाहर जाइए आप यहाँ से। आतिश मरजान का हाथ पानी के नीचे डालता है। मरजान दर्द में अभी भी चिल्ला रही है। आतिश कहता है कि शांत हो जाओ प्लीज, सब ठीक है। मरजान का हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गया होता है। कमाल कहता है कि मदर मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने किया है वो बहुत गलत किया आज। और आतिश भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपने ये सब क्यों किया। असली की माँ कहती है कि इतने साल बाद भी तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या, अगर किसी ने मेरे बच्चे को तकलीफ दी तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी। आतिश कहता है कि दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। असली की माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में मरजान की दोस्त कहती है कि ये औरत जिस तरीके से तुमको परेशान कर रही है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती मरजान। मरजान कहती है कि मैं यह सब नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे शांति से रहने दो। फिर वो कहती है डॉक्टर के पास तो चलो। मरजान कहती है कि मैं ठीक हूँ, रहने दो। आतिश कमरे में आ जाता है और वो लड़की उठकर वहां से चली जाती है। फिर आतिश मरजान के पास आता है और उसके जले हुए हाथ पर दवाई लगाता है और उसे पट्टी करता है। फिर मरजान खड़ी हो जाती है तो आतिश कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मरजान कहती है ऑफिस जा रही हूँ। आतिश कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। मरजान कहती है क्यों, अब काम पर जाने के लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत है क्या मुझे। आतिश कहता है हाँ अब तुम्हें जरूरत है। आतिश उसका फोन उससे ले लेता है और उसे कमरे में लॉक कर देता है। मरजान कहती है दरवाजा खोलो आतिश, मुझे बाहर जाना है, खोलो। हैदर और नाजिर कमरे में आते हैं, तशीर उनका वेलकम करता है। हैदर कहता है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जाहिदा उन्हें पीछे से देख रही होती है। नाजिर को कोई कॉल आती है और वो गुस्सा हो जाता है। नाजिर आतिश के घर आता है। नाजिर का बॉडीगार्ड आतिश के ऊपर हमला करता है, लेकिन आतिश उसे मार गिराता है। कमाल भी पीछे से उसकी मदद के लिए आ जाता है। नाजिर कहता है कि मैंने सुना जो तुमने मरजान के साथ किया, इस तरीके से तुम अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हो। आतिश गुस्से में नाजिर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो मेरी बीवी है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, निकलो यहाँ से। नाजिर वहाँ से चला जाता है। मरजान कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। मरजान दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है। कमाल आतिश को फोन करता है कि कंपनी से मैसेज आया है, वो जहर निर्मिन के नाम से आया था, उसी ऑर्डर में चूहे मारने की दवा थी। और यहाँ आतिश को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे मरजान की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं कि तुम एक दिन जरूर पछताओगे। आतिश कहता है कि मतलब उसने ये काम नहीं किया। कमाल कहता है कि हाँ निर्मिन ने असली को जहर दिया था, मरजान ने नहीं। आतिश कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत वहाँ पर आता हूँ। आतिश घर पर आता है। जब तक वो कमरे में आता है तब तक मरजान वहाँ से जा चुकी होती है। आतिश सोचता है वो जरूर कंपनी ही गई होगी। कमाल वहाँ आता है। आतिश कहता है कि पहले हमें हैदर को खत्म करना है, नाजिर तो अपने आप आकर वहाँ पर फंस गया है, आज एक तीर से दो निशाने लगाएंगे हम। कंपनी में हैदर और नाजिर मरजान का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी मरजान वहाँ आ जाती है। नाजिर कहता है कि तुम्हारा हाथ ठीक है। मरजान कहती है हाँ अब मैं ठीक हूँ। आतिश जाहिदा को फोन करता है और उसे बताती है कि मरजान और नाजिर पेपर पे सिग्नेचर करेंगे, हैदर नहीं। ये सुनकर आतिश परेशान हो जाता है। आतिश को अब समझ में आता है कि मरजान ऑफिस क्यों जा रही थी। आतिश कहता है कि मरजान तुम्हें नहीं मालूम तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, पर हैदर तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। यह पसंद है ना। तभी वेटर आता है और पूछता है कि क्या ऑर्डर करना है। आतिश कहता है डिजर्ट ले आओ। मरजान तुरंत कहती है कि मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या खाना है। आतिश चुप हो जाता है। इसी वक्त आतिश को पास्ट याद आता है। उसे याद आता है कैसे मरजान पहले इलेल के लिए डिजर्ट छुपा कर लाती थी, कैसे वो जल्दी जल्दी उसे छुपा लेती थी ताकि कोई देख न ले। प्रेजेंट में डिजर्ट टेबल पे आ जाता है। दो अलग अलग डिजर्ट्स रखे होते हैं।
आतिश चुपचाप दोनों डिजर्ट्स को एक्सचेंज कर देता है। फिर आतिश कहता है कि मुझे जला हुआ डिजर्ट पसंद नहीं है, ये तुम खा लो। ये देखकर मरजान को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कैसे ताहिर हमेशा जला हुआ हिस्सा खुद खा लेता था और अच्छा हिस्सा उसे दे देता था। मरजान बचपन में कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। प्रेजेंट में मरजान कहती है, क्या हुआ, खाते क्यों नहीं हो? आतिश उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इसी बीच कट होता है और असली अपनी माँ मुंजुन से बात कर रही होती है। असली कहती है कि माँ, मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आतिश मरजान को लेकर जिल्स फील कर रहा है। आज वो नज़ीर के नाम से ही गुस्सा हो गया था। मुंजुन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। वापस कैफे में मरजान कहती है कि मैं कंपनी वापस ज्वाइन करना चाहती हूँ। आतिश कहता है, फिर से सोचो। मरजान कहती है, मैंने सोच लिया है। आतिश थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं और सोचना नहीं चाहता, चुप बैठो। तभी आतिश को मीटिंग के लिए फोन आ जाता है। आतिश कहता है, हमें निकलना होगा। मरजान कहती है, मैं थोड़ी देर और यहीं बैठूंगी। आतिश बोलता है कि नहीं, घर जाओ तुम अभी, और मरजान को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, तुम हर जगह अपनी नाक मत डालो। आतिश रुककर कहता है, ठीक है, जितनी देर बैठना है बैठो, बाद में खुद घर चली जाना, लेट मत होना। इतना कहकर आतिश कैफे से चला जाता है। आतिश के कैफे से निकलते ही मरजान वहीं बैठी रहती है। कुछ सेकंड बाद वो अपना फोन उठाती है और नज़ीर को कॉल करती है। मरजान उसे अपने पास बुलाती है। इधर दूसरी तरफ शाहीन हैदर के हाथ लग चुका होता है। हैदर उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मुझे पागल बनाने की कोशिश क्यों की। वो उससे पूछता है कि ये सब किसके कहने पर किया। शाहीन कुछ नहीं बोलता। हैदर उसे बुरी तरह मारता है, पीटता है, फिर भी वो किसी का नाम नहीं लेता। हैदर गुस्से में उसे बिजली के झटके देता है। फिर भी जब शाहीन कुछ नहीं बताता तो हैदर गोली मार देता है। शाहीन वहीं मर जाता है। उसके खून के निशान हैदर के कपड़ों पर लग जाते हैं और हैदर वहां से चला जाता है। हैदर अपने आदमी को मैसेज करके सारी बात बता देता है। कमाल आतिश को इन्फॉर्म करता है कि हैदर उनके हाथ लग चुका है और शाहीन को गोली मार दी गई है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन उसने नहीं मानी, इसलिए वो मारा गया। उसी जगह मीटिंग के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। कोई पूछता है कि नज़ीर के लिए जो मीटिंग रखी गई थी, क्या उसकी शुरुआत करें? आतिश कहता है, नहीं, मुझे सब पहले से मालूम है। हर चीज बारीकी से जांचो, एक भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। मुझे हर चीज की एक एक डिटेल चाहिए। तभी मरजान और नज़ीर वहां आ जाते हैं। आतिश उन्हें देखकर गुस्से में पेंसिल तोड़ देता है। आतिश मरजान से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें निकाल दिया है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? असली भी वहीं होती है, शायद इसे कुछ समझ नहीं आता। मरजान कहती है कि वो यिल्दिरिम फैमिली की तरफ से काम करने नहीं आई है। आतिश पूछता है, इसका क्या मतलब? नज़ीर कहता है, मरजान अब मेरी कंपनी में काम कर रही है मेरी तरफ से। यह सुनते ही आतिश भड़क जाता है। वो कहता है कि हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। नज़ीर कहता है, तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले? आतिश आगे बढ़ता है लेकिन मरजान उसे रोक लेती है। मरजान कहती है, जाओ नज़ीर। नज़ीर कहता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं, वरना मैं यहाँ किसी से डरता नहीं। असली और नज़ीर वहां से चले जाते हैं। आतिश मरजान से कहता है, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम इस इंसान के साथ काम नहीं करोगी। मरजान पूछती है, ये कौन सा रूल है? आतिश कहता है, ये मेरे बनाए हुए रूल्स हैं। मरजान कहती है, तुमने ही मुझे यहाँ से निकाला था, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ काम कर सकती हूँ। शायद अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। आतिश कहता है, किस बात का पछतावा? तुम मेरी बीवी हो, कोई भी आदमी तुम्हारे आसपास नहीं आ सकता। मरजान कहती है, सिर्फ 187 डेज के लिए। मुझे नज़ीर से प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। मैं मजबूरी में तुम्हारी बीवी बनी हूँ, ये मत भूलो। आतिश गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि ये सब करके तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें उसके साथ काम करने दूंगा, तो तुम मुझे नहीं जानती। बाहर लोग खड़े होते हैं। दमित कहता है, भाई चलो यहाँ से। असली कहती है, हाँ तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। दमित उससे ढंग से बात करने को कहता है। असली कहती है कि उसे पता है ऐसे लोगों से कैसे बात करनी है। उसी वक्त कमाल भी वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। नज़ीर से कहता है कि खुद को समझता क्या है। कमाल कहता है, अपने काम से काम रखो। नज़ीर उसे धमकी न देने को कहता है। कमाल बोलता है कि तुम जानते नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। दमित बीच में आकर सबको शांत करता है और वहां से चलने को कहता है। वहीं असली गुस्से में अपना ही हाथ नोचने लगती है। कमाल पूछता है, उसके हाथ को क्या हुआ? इधर मरजान आतिश से कहती है कि नज़ीर से हुई लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ अपने काम और उस प्रोजेक्ट से मतलब है जिस पर वो काम कर रही है।
वो बताती है कि कल प्रोजेक्ट लॉन्च है। आतिश कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मरजान कहती है कि उसने इनविटेशन भेज दिया है और अब वो दिखाएगी कि सब कैसे होगा। मरजान वहां से जाने लगती है। आतिश उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि वो ये सब नहीं होने देगा। मरजान कहती है कि वो हार नहीं मानेगी जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता। आतिश कहता है कि जिस लड़ाई की तुम कोशिश कर रही हो वो मैं सालों से लड़ रहा हूँ। मरजान कहती है तुम हार जाओगे क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती। तुमने वैसे भी मेरे पास हारने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आतिश गुस्से में दरवाजा पटककर कमरे से निकल जाता है। उसी वक्त हैदर घर पहुंचता है। मुंजुन उसे देखकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा है? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? हैदर कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? ये खून मेरा नहीं है, फिक्र मत करो। उसी समय नज़ीर की कॉल आती है। वो पूछता है कि शाहीन का क्या हुआ। हैदर साफ शब्दों में कहता है कि मैंने उसे गोली मार दी, वो मर चुका है। फिर वो नज़ीर से प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। नज़ीर बताता है कि धमाकेदार लॉन्चिंग होने वाली है। मुंजुन हैदर से कहती है कि जल्दी से कपड़े बदल लो, इससे पहले कि कोई यह खून देख ले। इधर कमाल और आतिश साथ होते हैं। कमाल कहता है कि क्यों न दोनों खाना खाने चलें, सिर्फ दोनों भाई। आतिश कहता है कि उसे मरजान से जुड़ी बात जाननी है। वो ये समझना चाहता है कि मरजान नज़ीर के साथ कौन सा काम कर रही है। आतिश को लगता है कि अगर नज़ीर का काम सक्सेसफुल हो गया तो हैदर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दूसरी तरफ मरजान घर पहुंचती है। वो नौकर से कहती है कि हटो, मैं खुद गाड़ी धोऊंगी, तुम कोई और काम कर लो। नौकर डरते हुए कहता है कि आतिश साहिब देख लेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। मरजान कहती है और मेरा क्या मैं इस घर की औरत नहीं हूँ? सिर्फ आतिश ही इम्पोर्टेंट है क्या? नौकर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी वक्त आतिश वहां आ जाता है। वो हैरानी से देखता है कि मरजान खुद गाड़ी साफ कर रही है। मरजान जानबूझकर सोप वाला पानी आतिश पर डाल देती है। आतिश कहता है तुम यह क्या कर रही हो? मरजान कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये बाल्टी है, ब्रश है और ये गाड़ी है, इन सबको मिलाओगे तो गाड़ी धुलती है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, अब मैं यही काम करूंगी। मरजान फिर से आतिश पर पानी डाल देती है। आतिश कहता है ठीक है, मुझे भी साफ करने दो, और वो भी मरजान पर साबुन वाला पानी डाल देता है। वो गाड़ी साफ करने लगता है और कहता है कि गाड़ी अभी भी गंदी है, ठीक से सफाई करना भी नहीं आता। मरजान कहती है ओह, तो यहाँ भी मेरे बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो? आतिश फिर से पानी डालता है। मरजान गुस्से में पाइप उठा लेती है और आतिश पर पानी डालने लगती है। दोनों पानी के पाइप के लिए लड़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ पल के लिए माहौल बदल जाता है। तभी दरवाजे पर मरजान के नाम का फ्लावर बुके आता है। नौकर बताता है कि बुके मैडम के नाम का है, लेकिन भेजने वाले का नाम लिखा नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। आतिश रूम में आता है। वो सिर्फ फ्लावर्स रखने के लिए आया होता है। नोट में लिखा होता है माइनस बेबी, तुम एक बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनर हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई लव यू सो मच। नोट पढ़ते ही आतिश का गुस्सा भड़क जाता है। उसी वक्त मरजान रूम में आ जाती है। वो आतिश का गुस्सा देखकर सोचती है कि शायद वो अभी भी साबुन वाला पानी डालने की वजह से नाराज है। मरजान पूछती है क्या हुआ। आतिश बुके आगे करता है और पूछता है कि इन फूलों का क्या मतलब है, ये किसने भेजे हैं, जवाब दो। आतिश गुस्से में मरजान का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो? मरजान कहती है कि ये सिर्फ फूल हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आतिश कहता है कि वो सब समझता है। वो नोट जोर से पढ़कर सुनाता है और पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई ये सब लिखने की, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मरजान कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, वो अभी कमरे में आई है। वो साफ कहती है कि ये नज़ीर ने भेजे हैं। आतिश चिल्लाता है कि मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ। मरजान कहती है कि मुझ पर मत चिल्लाओ, हटो यहाँ से। आतिश फिर से पूछता है कि उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मरजान कहती है कि अब तुम हद पार कर रहे हो, तुम्हें मुझसे ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। आतिश गुस्से में कहता है कि तुम किसी और आदमी के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। मरजान गुस्से में आतिश को जोर का थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दिया। ड्रामा की शुरुआत होती है जब मरजान गुस्से में आतिश को जोर का थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दिया। आतिश गुस्से में मरजान को पकड़ता है और कहता है कि इस कमरे से निकल जाओ, अभी निकल जाओ। आतिश कुर्सी पर हाथ मारता है और कमरे से चला जाता है। मरजान वहीं टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। आतिश के शब्द उसके दिल को गहरी चोट पहुंचा देते हैं। तभी मुंजुन वहां आ जाती है। वो पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, आतिश इतना शोर क्यों मचा रहा है? पूरे घर में लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही है। मुंजुन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है।
दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फूल वाली चाल असली और मुंजुन की थी। दोनों आपस में देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। इधर मरजान को दमित की कॉल आती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे भेजे हुए फूल मिले। यह सुनते ही मरजान और ज्यादा टूट जाती है। उसी वक्त दमित बताता है कि उसने फूलों के साथ कोई भी नोट नहीं भेजा था। ये सुनकर मरजान को समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। आतिश अपनी बाइक पर अकेले निकल जाता है। वो गुस्से और दर्द में सब कुछ सोच रहा होता है। दूसरी तरफ मरजान भी आज जो कुछ हुआ उसी में उलझी रहती है। मरजान नौकरानी से पूछती है कि फूल उसके कमरे में किसने रखे थे। नौकरानी बताती है कि जाहिरा ने फ्लावर्स रिसीव किए थे। उस वक्त जेम और असली भी वहीं मौजूद थीं। उसी समय कमाल वहां आता है। वो पूछता है कि आतिश कहाँ है। मरजान बताती है कि उसे कल से नहीं देखा। कमाल पूछता है कि क्या वो रात को भी वापस नहीं आया। मरजान गुस्से में कहती है कि आए या ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ नज़ीर और हैदर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। हैदर कहता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत लगी है और आज अगर काम हो गया तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। वो नज़ीर को याद दिलाता है कि आतिश की नज़र हमेशा उन पर रहती है। पीछे से मोजिम उन्हें देख रही होती है। हैदर कहता है कि अब आतिश को समझ आएगा कि उनसे टकराने का अंजाम क्या होता है। वह कहता है कि उसकी बेटी भी उसकी तरह बहादुर है। नज़ीर और मरजान साथ में जा रहे होते हैं। नज़ीर पूछता है कि क्या तुम आज के प्रोजेक्ट को लेकर खुश हो। मरजान कहती है कि वो खुश है और सिर्फ प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहती है। तभी आतिश अपनी गाड़ी नज़ीर की गाड़ी के सामने लगा देता है। वो गुस्से में उतरता है और मरजान का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। नज़ीर आतिश पर हाथ उठाना चाहता है लेकिन आतिश उसे पकड़कर मारने लगता है। वो चिल्लाता है कि मेरी बीवी को फूल भेजने की हिम्मत कैसे हुई। मरजान आतिश को रोकने की कोशिश करती है। नज़ीर के मुंह से खून निकलने लगता है। मरजान कहती है कि वो सच बोल रही है। वो आतिश से कहती है कि नोट वाली बात का जवाब अपनी फैमिली से जाकर लो। आतिश नज़ीर को रोड पर फेंक देता है। वो कहता है कि उसका परिवार ऐसा नहीं कर सकता। मरजान कहती है कि उसके हाथ में अभी भी उनके किए का निशान है। भरोसा करना है तो करो वरना मत करो। मरजान नज़ीर की मदद के लिए आगे बढ़ती है लेकिन आतिश उसे साइड में कर देता है और कहता है कि प्रेजेंटेशन जरूरी है। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है। नज़ीर पीछे से आतिश का नाम चिल्लाता रह जाता है। घर पहुंचकर आतिश कहता है कि नज़ीर के सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं। अगर अभी भी एक भी बिजनेस चालू है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आतिश का पूरा फैमिली वहां आ जाता है। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। जेम कहती है कि नोट उसी ने लिखा था और उसमें सब सच लिखा था। मुंजुन कहती है कि इससे कोई सच्चाई नहीं बदलेगी। आतिश गुस्से में सबको चुप कराता है। मरजान अपने कमरे में जाती है। वो शीशे में खुद को देखकर रोने लगती है। वो याशिर को कॉल करती है और कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर कमाल और आतिश बात कर रहे होते हैं। कमाल को जाहिदे का कॉल आता है। वो एक लिंक भेजती है। कमाल लिंक खोलकर आतिश को दिखाता है। आतिश फिर से गुस्से में आ जाता है। आतिश कमरे में आता है और मरजान से पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मरजान कहती है कि उसने कोई पार्टी रखी है लेकिन सारा मैनेजमेंट वो संभालेगी। वो वीडियो प्ले करती है जिसमें दिखाया जाता है कि आज रात मरजान हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है आतिश के खानदान की मदद से। आतिश गुस्से में वीडियो बंद कर देता है और कहता है कि ये सब करके तुम बहुत पछताओगी। दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखते रहते हैं। घर में पार्टी की तैयारियां चल रही होती हैं। चारों तरफ सजावट, लाइट्स और मेहमानों की हलचल है। ये सब देखकर मरजान बहुत खुश होती है। आज उसका सपना पूरा होने वाला है। तभी पीछे से आतिश वहां आ जाता है और प्यार से मरजान को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आतिश कहता है आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। मरजान कहती है हाँ, क्योंकि आज मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। आतिश निराश करने के लिए माफी मांगता है लेकिन आज रात बहुत मजा आने वाला है। उसी वक्त नज़ीर भी मरजान की मदद के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ असली और उसकी माँ मुंजुन बैठी होती हैं। मुंजुन कहती है कि जब भी वो इस लड़की को देखती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। असली कहती है कि आज आतिश वैसे भी उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। आज उसका आखिरी दिन है। यहाँ आतिश, असली और कमाल आपस में मिलते हैं। आतिश कहता है कि अभी तक मरजान का प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला है। सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। असली कहती है कि कोशिश कर रही है, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आतिश गुस्से में कहता है कि कुछ भी करो लेकिन रास्ता बनाओ, मैं उसे आज प्रेजेंटेशन देने लायक नहीं छोड़ूंगा। कमाल गुस्से में कहता है कि जरूरत पड़ी तो बिजली काट देंगे। आतिश कहता है कि अंधेरे में भी वो प्रेजेंटेशन कर लेगी, कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। आतिश फूलों को सजाने में मरजान की मदद करता है। तभी उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है।
मरजान कहती है ध्यान से करो, तुम ठीक हो ना। वो कपड़े से उसका खून साफ करती है। आतिश उसे प्यार से देखने लगता है। तभी नज़ीर वहां आ जाता है। मरजान उसका स्वागत करती है। नज़ीर को देखकर आतिश भड़क जाता है। मरजान उससे कहती है कि प्लीज़ आज मेरे लिए कोई मुसीबत मत खड़ी करो। आतिश नज़ीर से पूछता है क्या तुम ठीक हो। नज़ीर कहता है कि तुम्हें मिलकर अब मैं और ठीक हो गया हूँ। वो सारा मैनेजमेंट देखकर तारीफ करता है। अचानक मरजान को याद आता है कि यूएसबी वो ऑफिस में भूल गई है, जिसमें सारी फोटो और मैनेजमेंट का डेटा है। वह घबरा जाती है। आतिश उसे शांत करता है और कहता है कि हम कुछ करते हैं। मरजान कहती है कि वो अभी जाकर यूएसबी लेकर आएगी। आतिश कहता है कि वो भी साथ चलेगा और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। ऑफिस पहुंचकर मरजान हर तरफ यूएसबी ढूंढती है। उसे यूएसबी दिख जाती है, लेकिन आतिश उस पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। मरजान कहती है कि मेरे सिर पर खड़े रहने से अच्छा है मेरी मदद करो। आतिश कहता है कि वो नहीं ढूंढेगा, अगर मिल जाए तो बता देना, दोनों साथ ही निकलेंगे। मरजान यासिर को कॉल करती है और पूछती है कि क्या हर फाइल की तरह यूएसबी का भी बैकअप रखा है। यासिर कहता है कि मैम परेशान मत होइए, उसके पास बैकअप है। यह सुनकर मरजान को राहत मिलती है। उधर हैदर अपने लोगों से बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या हुआ। जवाब मिलता है कि उसकी बॉडी अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर है। हैदर कहता है कि अगर वो नाम बता देता तो मरता नहीं। हैदर पूछता है कि मरजान कहाँ है। उसे बताया जाता है कि वो आतिश के साथ ऑफिस गई है। इधर असली कमाल और ऑफिस के लोग मरजान के प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ ढूंढ लेते हैं। तभी आतिश की हीरो एंट्री होती है। वो पूछता है कि कुछ मिला। जवाब मिलता है कि मिला तो है, लेकिन पता नहीं काम का है या नहीं। उसी वक्त मरजान की एंट्री होती है। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। आतिश की नजरें उसी पर रुक जाती हैं। नज़ीर मरजान के पास आता है। यह देखकर आतिश और गुस्से में भर जाता है। नज़ीर मरजान की खूबसूरती की तारीफ करता है और आतिश जलता रहता है। आतिश प्यार से मरजान का हाथ पकड़ता है और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। दोनों को साथ देखकर असली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मरजान कहती है कि केयरिंग और लविंग हस्बैंड बनने की जरूरत नहीं है। आतिश कहता है कि ये सब इसलिए कर रहा है ताकि लोग उसकी चीज से दूर रहें। वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है कि अच्छे से बिहेव करो ताकि लोगों को लगे नहीं कि हम हमेशा लड़ते हैं। मरजान ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें मेहमानों की फिक्र है, मतलब तुम पूरी तरह सेल्फिश नहीं हो। वो कहती है कि सबको बुलाकर अच्छा किया है, सबको पता चलना चाहिए कि उसने यिल्दिरिम परिवार से सब कुछ छीन लिया है और उनकी बेटी भी सिर्फ 187 डेज के लिए। आतिश पूछता है कि क्या हमेशा गिनती चलती रहती है। डांस फ्लोर पर नज़ीर मरजान को डांस के लिए पूछता है। तभी आतिश आकर मरजान का हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। मरजान जाने की कोशिश करती है, लेकिन आतिश उसे छोड़ता नहीं। वो उसके कान में कहता है कि मुझसे लड़ाई मत करो, तुम जीत नहीं पाओगी। दोनों एक अच्छा सा डांस करते हैं और कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो जाते हैं। इधर असली गायब होती है। बताया जाता है कि उसे फोन आया था। वो कमरे में जाकर गुस्से में चीजें फेंकने लगती है, रोने लगती है। कमाल आता है, लेकिन असली कहती है कि वो ठीक नहीं है। वो चिल्लाती है कि वो मरजान को मार डालेगी क्योंकि उसने आतिश को छुआ है। रात हो जाती है। मरजान प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होती है। वो पूछती है नज़ीर कहाँ है। बताया जाता है कि डांस के दौरान वो चला गया। आतिश फरजान को एक पेपर देता है और कहता है पढ़ो। फरजान पढ़कर हैरान रह जाती है। मरजान रोते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा सपना था, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तभी यासिर पीछे से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है। स्क्रीन पर इलूल हॉस्पिटल का नाम आता है। लोग तालियां बजाते हैं। आतिश का परिवार शॉक हो जाता है। आतिश अपनी बहन का नाम देखकर हैरान रह जाता है और मरजान की तरफ देखता है। पीछे से नज़ीर गन निकालकर आतिश पर निशाना लगाता है, लेकिन यासिर अनाउंसमेंट करता है और मरजान को स्टेज पर बुलाता है। मरजान रोते हुए कहती है कि ये सब उसे दर्द देने के लिए किया गया। वो पेपर आतिश के मुंह पर मारकर वहां से चली जाती है। आतिश की आंखों में आंसू होते हैं। पीछे से नज़ीर गन निकालकर आतिश पर निशाना लगाता है, लेकिन यासिर अनाउंसमेंट करता है और मरजान को स्टेज पर बुलाता है। मरजान रोते हुए कहती है कि ये सब उसे दर्द देने के लिए किया गया। वो पेपर आतिश के मुंह पर मारकर वहां से चली जाती है। आतिश की आंखों में आंसू होते हैं। वो वहां से चला जाता है। बाद में कमरे में मरजान और आतिश आमने सामने होते हैं। मरजान कहती है कि ये उसका बचपन का सपना था, उसी की वजह से वो आर्किटेक्ट बनी। आतिश अंदर ही अंदर उलझ जाता है। मरजान रोते हुए पूछती है कि तुम हर बार मुझसे सब कुछ क्यों छीन लेते हो। आतिश कहता है कि जब भी तुम मेरे पीछे साजिश करोगी मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। मरजान टूट जाती है। आतिश वहां से चला जाता है।
अपने कमरे में आतिश गुस्से में चीजें फेंकता है। कमाल उसे समझाता है कि मरजान की जिंदगी में उसकी बहन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो गया, फिर भी वो गुस्से में क्यों है? आतिश खुद से सवाल करता है कि जब उसे जो चाहिए था वो मिल गया तो वो बेचैन क्यों है। रात में आतिश अपने कमरे में जाता है। मरजान सो चुकी होती है। वो सोचता है कि उसने हॉस्पिटल का नाम इलुल क्यों रखा। यह बात उसे जाननी होगी। मरजान उठकर बाहर जाती है और रोने लगती है। आतिश दूर खड़ा होकर उसे देखता रहता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह उससे दूर जाना चाहता है, लेकिन बार बार उसी के पास क्यों लौट आता है। आतिश जाहिदा से फोन पर बात करता है। जाहिदा बताती है कि अजीज सर ने मीटिंग अरेंज करने को बोला है। आतिश कहता है बोल दो कोई मीटिंग नहीं होगी, ऑफिस में और भी जरूरी काम है। तभी मरजान वहां आ जाती है। मरजान कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूं काम करने के लिए। आतिश पूछता है कौन सा काम? तुम्हारा प्रोजेक्ट भी अब नहीं रहा। मरजान कहती है सिर्फ अभी के लिए नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? फिर वो कहती है कि कल तुमने मेरा दिन खराब किया था, लेकिन आज मैं फिर से उसी प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। आतिश कहता है अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन कल जो तुमने प्रोजेक्ट खराब किया उसमें बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। मेरे लिए वो बहुत पर्सनल चीज थी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मरजान पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा? आतिश कहता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, दुश्मन मैं सोचता हूं, लेकिन मैं सब पता कर लूंगा। तभी नजीर की कॉल आती है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मरजान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ फिर से ठीक कर देंगे, मैं हार नहीं मानूंगी। इसी वक्त आतिश मरजान का फोन ले लेता है। मरजान बार बार कहती है मेरा फोन दो, मुझे मेरा फोन दो। आतिश कहता है अब उस आदमी से बात नहीं करोगी? मरजान पूछती है क्यों? आतिश कहता है क्योंकि अब तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए तुम उससे बात नहीं करोगी। आतिश फोन वापस कर देता है। मरजान कहती है तुम आज के बाद जो भी करोगे मैं तुम्हारे सामने फिर खड़ी हो जाऊंगी। तुम जब जब मुझे नीचा दिखाओगे मैं उतनी ही बार उठ खड़ी होंगी। मरजान वहां से जाने लगती है। आतिश दरवाजा बंद कर देता है। मरजान कहती है ठीक है, तुम जीत गए, मैं अब से कंपनी नहीं जाऊंगी, मैं घर से ही काम करूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। मरजान नीचे आती है और याशिर को फोन करती है। वो कहती है अब हमें इस प्रोजेक्ट के लिए नए पार्टनर की जरूरत है। जो लोग पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे उन सबको फोन करो। मरजान टेबल पर बैठ जाती है और कहती है कि आतिश अपनी हद पार कर चुका है। वो उनके साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा है और हर रास्ता बंद कर रहा है। उसके पापा कहते हैं कि वो कुछ भी करे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मरजान वो हॉस्पिटल बनाकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। पापा कहते हैं देखा, ये है हैदर की बेटी, मेरी शेर बच्ची। मरजान कहती है पापा मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी जेम और असली वहां आ जाती हैं और थोड़ी देर में कमाल और आतिश भी आ जाते हैं। मुंजुन कहती है आतिश को चाय दो, क्या हर सुबह यही सिखाना पड़ेगा? हमने अपनी बेटी को सारी तमीजें सिखाई हैं, उसके साथ कैसे बर्ताव करना है। आतिश सबको चुप रहने को कहता है और बोलता है चुपचाप सब लोग खाना खाएं। असली कहती है क्या किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा? हर जगह कल रात की ही बातें हैं, कोई हॉस्पिटल लॉन्च नहीं हुआ। मरजान कहती है बोलने दो सबको, एक दिन जरूर वो हॉस्पिटल बनेगा। फिर वो कहती है उसे समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल का नाम अपने भाई के नाम पर क्यों नहीं रखा। जब से उसने इस हॉस्पिटल के बारे में सोचा है उसके दिमाग में सिर्फ इलुल का नाम है और वो ये नाम नहीं बदलेगी। बाद में किसी और प्रोजेक्ट का नाम मुराद के नाम पर रख लेंगे। किसी ने पूछा क्या तुम किसी इलुल नाम की लड़की को जानते हो? कहता है नहीं, मैं किसी इलुल को नहीं जानता और इस बेकार टॉपिक पर बहस क्यों हो रही है। वो कहता है हॉस्पिटल सिर्फ पैसे कमाने का प्रोजेक्ट होगा। ये सुनते ही आतिश इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने हाथ में चाय का कप तोड़ देता है। सब घबरा जाते हैं। मुंजुन आतिश का हाथ चेक करने को कहती है, दवाई और पट्टी लगवाने को बोलती है, इन्फेक्शन हो जाएगा। आतिश कहता है कुछ नहीं होगा, ये सब यिल्दिरिम फैमिली की वजह से हुआ है, उन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया है। मुंजुन कहती है उन लोगों को इलुल का नाम तक याद नहीं था, कितने पत्थर दिल हैं वो लोग, इलुल के नाम पर हॉस्पिटल खोल रही हैं। वो कहती है जो इलुल के साथ हुआ उसका हिसाब देना पड़ेगा। कमाल आतिश को वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ असली और मुंजुन बात कर रही होती हैं। मुंजुन कहती है कल जो मरजान की बेइज्जती हुई उसे देखकर मुझे तो मजा आ गया। आतिश को उस लड़की से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। असली कहती है जब से आतिश ने मरजान के मुंह से इलुल और हॉस्पिटल का नाम सुना है वो और ज्यादा भड़क गया है। वो कहती है मरजान बहुत होशियार है, आतिश को बहलाने की कोशिश कर रही है। सीन शिफ्ट होता है आतिश और कमाल पर। आतिश उदास बैठा होता है। कमाल पूछता है क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है प्रोजेक्ट रोकने का क्योंकि वो इलुल के नाम का था? आतिश कहता है पहले बुरा लगा था लेकिन अब नहीं, उनका असली मकसद यिल्दिरिम फैमिली को बर्बाद करना है। वो कहता है नजीर ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था और वो ये होने नहीं दे सकता।
बहन का प्यार और सुख सिर्फ उसके साथ रहेगा। तभी मरजान वहां आ जाती है और कहती है मुझे एक कमरा चाहिए काम करने के लिए। आतिश कहता है ये वाला कमरा यूज कर लो। मरजान कहती है जरूरत नहीं, मैं कोई कोना देख लूंगी। उसकी नज़र आतिश के हाथ पर जाती है और वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मरजान दवाई का डब्बा लेकर वापस आती है। वो कहती है तुम्हें दर्द हो रहा होगा, मैं तुम जैसे पत्थर दिल नहीं हूँ, किसी को दर्द में छोड़ नहीं सकती। वो आतिश का घाव साफ करती है और कहती है इतनी बड़ी चोट है, कोई खुद को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। आतिश चुपचाप उसे देखता रहता है। कमाल दूर से दोनों को देखता है। पट्टी बंध जाती है। मरजान आतिश के ब्रेसलेट की तारीफ करती है। मरजान जाने लगती है तो आतिश पूछता है इस प्रोजेक्ट का क्या करोगी। मरजान कहती है पहले तुमने प्रोजेक्ट बर्बाद किया और अब पूछ रहे हो। आतिश उसे चुप कराता है और कहता है अगर तुम चाहो तो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है, मैं भी चाहता हूँ। तभी नज़ीर की कॉल आती है। आतिश कहता है मेरी एक शर्त है, इस प्रोजेक्ट में तुम और मैं साथ काम करेंगे, मैं फाइनेंशियली और लीगली साथ दूंगा। मरजान कहती है क्या तुम पैसे का रुबाब दिखा रहे हो, तुमने तो कहा था पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। आतिश कहता है ये उसका ऑफर है। मरजान कहती है मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। दूसरी तरफ हैदर परमिट के लिए फोन पर बात करता है। उसे बताया जाता है कि कोई भी आतिश के खिलाफ नहीं जा सकता। मरजान लैपटॉप पर काम कर रही होती है। आतिश उसे दूर से देख रहा होता है। नज़ीर वहां आता है और कहता है हॉस्पिटल सिर्फ पैसों का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आतिश कहता है मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, तुमने नहीं सुनी। वो ब्लैंक चेक का ऑफर देता है और कहता है ये टॉपिक यहीं खत्म कर दो। मरजान भी वहां आ जाती है और कहती है वो कोई मुश्किल नहीं चाहती। आतिश गुस्से में मरजान को अपनी तरफ खींच लेता है। असली ये देखकर गुस्से में चली जाती है। आतिश कहता है उसका ऑफर अब भी ओपन है और मरजान उस आदमी के साथ काम नहीं करेगी।